हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है परिस्थिति एवं भूमिका, यानी स्टेटस एंड रोल। आइए देखते हैं परिस्थिति एवं भूमिका क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जो पद प्रदान समाज करता है उसे ही उसकी परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति के अनुरूप जिस कार्य की आशा की जाती है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। 1920 से पूर्व परिस्थिति से आशय व्यक्ति की उन शक्तियों अथवा सीमाओं से होता था जिन्हें कानून की दृष्टि से मनवाया जा सके। इससे व्यक्ति की उच्चता अथवा हीनता का भाव भी प्रकट किया जाता था, परंतु धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के मूल्यांकन से अलग तटस्थ अर्थ में किया जाने लगा। 1936 में राल्फ लिंटन ने इस शब्द का प्रयोग किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के स्थान अथवा स्थिति को प्रकट करने के अर्थ में किया। उस समय से इसका प्रयोग समाजशास्त्र में भी अधिकाधिक इसी अर्थ में होता है। किसी सामाजिक समूह का एक संबंधों की संरचना के रूप में देखा जा सकता है। यह संरचना वास्तव में अंतः संबंधित कुछ स्थितियों को दर्शाती है, जैसे एक परिवार में पिता, माँ, भाई, बहन, भाभी आदि स्थितियाँ हैं, या किसी एक कॉलेज में प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र, क्लर्क, चपरासी आदि स्थितियाँ ही हैं, जिनके अंतर संबंधित प्रबंध का नाम वहाँ की संरचना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिस्थिति से अभिप्राय किसी समाज अथवा समूह विशेष में पद से होता है। प्रत्येक समाज व समूह में इस प्रकार के अनेक पद होते हैं। इन पदों से व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। किसी व्यक्ति को उतने ही पद प्राप्त होते हैं जितने समूहों में उसकी सदस्यता होती है। इस पद को परिस्थिति कहा जाता है। प्रत्येक सामाजिक पद कुछ अधिकारों और कर्तव्यों या दायित्वों की व्याख्या करता है। किसी सामाजिक पद का आधिकारिक पक्ष सामाजिक परिस्थिति को बताता है और दायित्व पक्ष उसकी सामाजिक भूमिका का परिचायक है। जॉनसन के शब्दों में इस प्रकार एक सामाजिक पद के दो भाग होते हैं, एक में दायित्व निहित होते हैं और दूसरे में अधिकार। सामाजिक पद के इन दो भागों को हम इसकी भूमिका एवं इसकी परिस्थिति कहते हैं। भूमिका शब्द दायित्वों को प्रकट करता है और परिस्थिति अधिकारों की व्याख्या करता है। भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है। इसका निर्धारण व्यक्ति के पद या परिस्थिति के अनुसार होता है। भूमिका को परिस्थिति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना भूमिका के किसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वास्तव में भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। उदाहरण स्वरूप, कक्षा में शिक्षक, अस्पताल में डॉक्टर किसी व्यक्ति की परिस्थिति है, किंतु शिक्षक के पढ़ाने की विधि तथा डॉक्टर का रोगी को जांच करने की विधि उसकी भूमिका होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति के अधिकार, प्रतिष्ठा, शक्ति पक्ष को लेकर प्रकट करती है, तो भूमिका उसके कर्तव्य व व्यवहार पक्ष को दर्शाती है। परिस्थितियों का निर्धारण अनेक कारणों द्वारा होता है। इस दृष्टि से परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति, ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को जन्म से ही सामाजिक व्यवस्था एवं परंपरागत नियमों के अनुरूप प्राप्त हो जाती है। जैसे राजतंत्र में राजा का लड़का प्रायः राजा ही बनता है। जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, समाज में उसकी स्थिति उस जाति क्रम में ही होती है। इसी तरह लिंग व परिवार है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, जन्म से ही उसकी स्थिति निर्धारित हो जाती है। अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति के विपरीत अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त की है। समाज में अनेक प्रकार के पद और उन पदों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य एवं विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। व्यक्ति द्वारा
अपने प्रयास से किसी पद को प्राप्त करना उसकी अर्जित परिस्थिति है। उदाहरण के लिए, किसी भी जाति में जन्म लेना और अपनी योग्यता से किसी व्यक्ति का कलेक्टर बनना, इसमें व्यक्ति की जाति स्थिति प्रदत्त परिस्थिति होगी और उसका कलेक्टर बनना उस व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति होगी। प्रदत्त परिस्थितियों के आधार लिंग, आयु, जाति, नातेदारी आदि हैं और अर्जित परिस्थिति के आधार शिक्षा, धन संपदा, शारीरिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव हैं। प्रदत्त परिस्थिति समाज की सामान्य स्थितियों से संबंधित होती है, जैसे माता, पिता, युवा, महिला आदि, जबकि अर्जित परिस्थितियां विशिष्ट स्थितियों से संबंधित हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर आदि। प्रदत्त परिस्थिति का स्वभाव स्थिर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील होती है। जैसे किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति जातिगत स्थिति एक ही रहती है, जबकि धन या राजनीतिक शक्ति के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति उसके जीवन काल में ऊंची नीची हो सकती है। धन्यवाद।